Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss rheostat. आज हम rheostat एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लिबर्टी में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। rheostat दरअसल एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है और इसे बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि हम एक वायर लेते हैं। हमारा एक अलॉय होता है, मेटालिक अलॉय, जिसे हम कहते हैं मैंगानिन वायर को, जो कि बेयर होती है। अब वायर दो किस्म की है, एक इंसुलेटेड कि जो मेटालिक वायर है उसके बाहर इंसुलेशन होती है, जैसे कि घरों में इस्तेमाल होने वाली तारें होती हैं। और जब हम कहते हैं कि बेयर जो ये है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मेटल होती है उसके बाहर किसी किस्म की कोई इंसुलेशन नहीं होती। तो हम बेयर मैंगानिन वायर लेते हैं और उसको एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के अक्रॉस जो है उसको वाउंड करते हैं टाइटली। इट इज़ टाइटली वाउंड जस्ट लाइक दिस। इस तरह इसको जब हम वाउंड कर देते हैं तो हमें दो टर्मिनल हासिल होते हैं। इस टर्मिनल का नाम हम ए रख देते हैं, जबकि इस टर्मिनल का नाम हम बी रख देते हैं, और इसको हमने यहाँ पर एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इसके साथ साथ हम एक तीसरा पॉइंट बनाते हैं जिसे हम कहा करते हैं ये पॉइंट सी, और ये एक राइडर है यहाँ पर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक मैंगानिन बेयर वायर है जिसको हमने बड़ा टाइटली वाउंड किया हुआ है एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे। तो यहाँ से हम इसको करते जा रहे हैं, यहाँ से करते करते हम इसे यहाँ तक करते हैं। ये वैसे नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर भी ये वाउंड किया हुआ है हमने। तो ये पॉइंट ए है, जबकि ये पॉइंट क्या है, बी है। एक ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट को हम, ये जो एक स्लाइडिंग कंटैक्ट है, उसकी मदद से हम इस रेजिस्टेंस के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को आगे पीछे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो ये वायर है यहाँ पर, ये दरअसल दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में जो है वो है, जबकि जो सी पॉइंट जो है जिसको मैंने कहा है, इट इज़ अ मूविंग पॉइंट, अ स्लाइडिंग पॉइंट। अब हम इस रियोस्टैट को एज ए वेरिएबल रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी सर्किट है हमारे पास, लाजिम बात अगर वो सर्किट है तो उसके दो टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल को हम पॉइंट ए के साथ अटैच कर देते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम पॉइंट सी के साथ अटैच कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को यहाँ पर ले आऊँगा तो इसका मतलब है कि ये जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है, जब सी ए पॉइंट पर आ गया है और हमने इसके थ्रू सर्किट के अंदर इस रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दरअसल पॉइंट ए और पॉइंट सी एक ही हो गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त इसके दरमियान किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी, और हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो ज़ीरो है। अब अगर मैं इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को मूव करना शुरू कर दूँ अवे फ्राम पॉइंट ए, या यूँ कह लीजिए कि टूवर्ड्स पॉइंट बी, तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा, पॉइंट ए और ये जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है इसके दरमियान में जो वायर है इसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये जो पॉइंट ए और जो पॉइंट सी के दरमियान में, इसमें इजाफा होता चला जाएगा। इस तरह से बाय मूविंग दिस स्लाइडिंग कंटैक्ट वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और जब हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कहा करते हैं कि ये जो रियोस्टैट है, इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरिएबल रजिस्टर, जो है ये उसके तौर पे एक्ट कर रहा। और अलामती तौर पे सर्किट के अंदर जब रियोस्टैट को हम एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं तो ये सर्किट में ये इसका स्कीमेटिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये है, जैसा कि मैंने आपके सामने शो किया है। इसी तरह से हम रियोस्टैट को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहें
तो इस रियोस्टैट की मदद से किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है। अब लाजिम बात है, अगर मैं उस बैटरी को किसी सर्किट में लगाता हूँ तो वो हमेशा 6 यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपने अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जो कि वो किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो है वो उसको प्रोवाइड करेगी। अब अगर हमें ज़रूरत है कि हमने इस पोटेंशियल को 1.5 करना है, 3 करना है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 4.5 करना है, ये इवन 6 का भी करना है, यानी कि हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कि उस बैटरी के अलॉन्ग है सर्किट में वेरी करना है, तो इस काम के लिए भी हम इस रियोस्टैट को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो बैटरी है उसको पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ अटैच कर देंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं उस बैटरी को ऐसे अटैच करता हूँ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए के साथ अटैच है, जबकि बैटरी का नेगेटिव जो पॉइंट है या टर्मिनल जो है वो पॉइंट बी के साथ मैंने अटैच कर दिया है। अब जब मैंने इसको अटैच कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जितना भी उस बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब अक्रॉस दिस वायर वो पॉइंट ए और बी के दरमियान में आ गया है। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने वेरी भी करना है मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ किसी सर्किट में। लाजिम बात है उस सर्किट के 2 टर्मिनल हो गए। मैं क्या करूँगा, उस सर्किट के एक टर्मिनल को पॉइंट बी के साथ लगा दूंगा, जबकि दूसरे टर्मिनल को मैं पॉइंट सी के साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक बैटरी है जिसे शो किया गया है, और ये जो आर है, आर से मुराद है हमारी कि जो रियोस्टैट है उसकी टोटल रेजिस्टेंस है जिसको हमने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉइंट ए के साथ अटैच किया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने पॉइंट बी के साथ अटैच कर दिया है। अब जिस सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का वोल्टेज सप्लाई करना चाहते हैं उसके एक जो वायर के जो टर्मिनल को हम पॉइंट बी के साथ अटैच करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, पॉइंट सी के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो है वो पॉइंट बी के साथ अटैच होगा और इसके साथ साथ जो है वो पॉइंट सी के साथ जो है हम उसको अटैच कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको शो किया है। अच्छा, जिस वक्त हमने बैटरी को पॉइंट ए और बी के दरमियान लगाया था तो इस रियोस्टैट में एक करंट फ्लो करना शुरू हो गया था। अगर बैटरी का वोल्टेज हम ये मान लें कि V है और इसमें फ़्लो करने वाला करंट क्या है, वो I है, जबकि टोटल रेजिस्टेंस जो है रियोस्टैट की अगर वो R है, तो यहाँ से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि I इज़ इक्वल टू V/R। तो ये करंट है I जो कि रियोस्टैट में इस वक्त फ़्लो कर रहा होगा। और अगर आप इसे देखें यहाँ पे इस सर्किट को यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो जब मैंने इन 2 पॉइंट्स को यानी कि इन उसके जो सर्किट है जिसे हम कोई पोटेंशियल देना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पॉइंट बी और पॉइंट सी के साथ जब मैंने उसको अटैच किया है तो उस वक्त उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ओहम के लॉ से हमारे पास वो आ जाएगा VBC बराबर आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब फ़र्ज़ कीजिए कि जो पॉइंट बी और सी है जो कि उसकी कितनी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी हमारे पास ये जो पॉइंट सी जो स्लाइडिंग पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन के लिहाज पे डिपेंड करते हुए फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो स्मॉल r है, तो हमारे पास VBC आ जाएगा। I करंट है यहाँ पर, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसकी रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि I की जगह पे आएगा V/R और यहाँ पे आपके पास स्मॉल r आ गया और ये आ गया VBC जो है ये आपके पास जो है ये आ गया। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, इसमें V कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इस स्लाइडिंग पॉइंट को, स्लाइडिंग कंटैक्ट को जब आप मूव करेंगे टूवर्ड्स A और टूवर्ड्स B, तो उस इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी। हमने जो सर्किट है उसके एक टर्मिनल को वो पॉइंट बी से अटैच किया है और दूसरे को हमने सी के साथ जो है वो अटैच किया है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को यहाँ पे ले आऊँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, और जब मैं यहाँ पर
आर ज़ीरो पुट करूँगा तो वी बी सी मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को पॉइंट सी से टूवर्ड्स पॉइंट ए मूव करूँगा, अवे फ्राम द बी करूँगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट सी को यहाँ पर ले आऊँगा तो इसका मतलब है कि अब पॉइंट बी और इस स्लाइडिंग कंटेक्ट के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस आर आ गई है। और अगर मैं अब स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट करूं तो आर आर को कैंसिल कर देगा और वी बी सी बराबर किसके आ जाएगा, वो वी के बराबर आ जाएगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट सी से, यानी कि जो कि बेसिकली किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ से अगर देखें बी है, तो जब हम बी से इसको ए की तरफ मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो ये जो दो पॉइंट बी और जो सी है इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू वी। और किस वक्त कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा इस स्लाइडिंग कंटेक्ट की पोजीशन पर। तो इस तरह से हम इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव करके सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं और अपने चॉइस का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इस रियोस्टैट को इस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि इट इज़ एक्टिंग एज पोटेंशियल डिवाइडर। थैंक्स।